हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं विजेंद्र चौधरी आपके यूट्यूब चैनल एग्री मैथ्स में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों हम बीएससी एग्रीकल्चर के अंदर अपन हॉर्टिकल्चर का कोई सब्जेक्ट लेके चल रहे थे, उसके अंदर अपने पास 7 लेक्चर हो गए और अपना आज 8वां लेक्चर है उसको अपन करवाने जा रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों मैं उससे पहले आपको बता दूं कि अपने पास जो 7 लेक्चर हुए थे उसके अंदर से अपन A to Z सिलेबस करवाया हूं। मैंने आपको हर प्रकार से अच्छे तरीके से करवाया हूं सिलेबस को। एक जो शुरू से लाइन होती है वहीं से स्टार्ट करके जो अंत की लाइन होती है वहाँ तक आपको करवाया हूँ। तो दोस्तों आप क्लासों को अच्छी प्रकार से पढ़े और क्लासों को देख देख के आराम से नोट्स बनाइए। ठीक है, मैं आपको अच्छे प्रकार से समझा के पढ़ा रहा हूँ, बस आप ओनली उनको ध्यानपूर्वक क्लासों को पढ़िए। ठीक है, उसके बाद में आप जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे वैसे आप साथ साथ नोट्स बनाते जाइए। ठीक है, और जो मैं ये पढ़ा रहा हूँ वो क्या है कि अपने पास जो हॉर्टिकल्चर है वो अपने पास जो आने वाली कृषि पर्यवेक्षक की भर्ती है 21 अक्टूबर की, उसके अंदर भी क्या है कि इसके अंदर जो पूछे जाने वाले कई क्वेश्चन है कि अपने पास जो पिछली क्लास में पढ़ाए थे उसके अंदर से भी 3 क्वेश्चन पूछे जाते थे, क्योंकि वो एक 5वां 6वां चैप्टर था अपने पास। ठीक है, उसमें से 3 क्वेश्चन हर टॉपिक में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ वो अपने पास जो जेड या सीयूटी या कृषि पर्यवेक्षक के लिए भी फायदे की क्लास है। ठीक है, तो आपके जो छोटे भाई बहन हैं उनको भी आप शेयर करिए ये क्लासें, क्योंकि उनके लिए भी ये फायदेमंद है, क्योंकि जेड के अंदर भी ये सेम ही टॉपिक वगैरह चलते हैं। ठीक है, तो अपन आज नेक्स्ट क्लास की ओर चलते हैं। उससे पहले आप क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जो दोस्त इस चैनल पर नए जुड़े हैं वो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, तो दोस्तों हमारा 8वां लेक्चर है। 8वें लेक्चर के अंदर है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्चार्ड एस्टिब्लिशमेंट। एस्टिब्लिशमेंट का मतलब होता है स्थापना, कि अपने पास जो ऑर्चार्ड होता है, ऑर्चार्ड का मतलब होता है बाग, इसका मतलब होता है स्थापना। ठीक है, कि अपन जो प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत होते हैं, मतलब जो बाग की स्थापना किस प्रकार करते हैं, कि अपने पास जो किस विधि के अनुसार लगाते हैं अपन, या उनका अपन किस प्रकार चयन करते हैं, भूमि का चयन कैसे करें, या पौधों को कैसे लगाएं। ठीक है, अपन बागों की पूरी जानकारी देखेंगे इस क्लास के अंदर। तो आप क्लास को जुड़ने से पहले एक बार क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कर दें। ठीक है, तभी अपने को पढ़ाने का मजा आएगा और आपको पढ़ने का मजा आएगा। ठीक है, तो अपन मैं बता दूं ये अपने पास जो हॉर्टिकल्चर का कोड होता है वो हॉर्टिकल्चर का कोड होता है HORT 111 की बीएससी एग्रीकल्चर के फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर का फर्स्ट कोर्स। ठीक है, तो अपन चलते हैं प्रिंसिपल ऑफ ऑर्चार्ड एस्टिब्लिशमेंट, मतलब बागों की स्थापना। अपन देखते हैं किस प्रकार करते हैं। बगीचा लगाना एक स्थायी नियोजन है, अतः यह ध्यान रखना चाहिए कि वृक्षारोपण योजना इस प्रकार की हो जिसे स्थानीय परिस्थितियों, जलवायु, मिट्टी व बाग लगाने की उद्देश्य आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। मतलब अपने को बाग वहां लगाना चाहिए जैसे बागों की स्थापना करने से पहले है हमें बागों के अनुकूलन तापमान, प्रकाश और मिट्टी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, कि अपने पास जैसी मिट्टी होती है वैसे अपने पास जो प्रोडक्शन होता है वैसे ही प्राप्त हो। अगर अच्छी क्वालिटी की मिट्टी हुई तो ठीक है, अपने को अच्छा क्वालिटी का अपने को जो प्रोडक्शन है वो प्राप्त होगा। और जलवायु भी अच्छी होनी चाहिए, मतलब जहाँ की क्लाइमेट अच्छी हो उसी के फल, जैसे मान लो क्लाइमेट आम की जगह यहाँ पे मतलब आम का लगाने की क्लाइमेट है तो उसी के अंदर अपन आम ही लगा सकते हैं, उसके अलावा कोई फल नहीं लगा सकते। ठीक है, प्रदेश में बगीचे के लिए नींबू, पपीता, अनार, अमरूद, आंवला, आम व बेर को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। अब जो प्रदेश में जो बगीचा लगाने के लिए अपने को प्रदेश में बगीचा लगाने के लिए प्रदेश में बगीचा लगाने के लिए प्रदेश में बगीचा लगाने के लिए आम, नींबू, पपीता, संतरा, चीकू, अमरूद को प्राथमिकता देनी
चाहिए, क्योंकि अगर अपन बाग लगाए तो उसके अंदर अपने को नींबू वगैरह को, इन आदि फलों को अपने को प्राथमिकता देनी चाहिए। अब बगीचा लगाने से पूरे अपन को ध्यान योग्य बात है, मतलब जो अपन बगीचा लगाते हैं तो उससे पहले अपन को क्या क्या बातों के बारे में ध्यान देना चाहिए कि अपने को अच्छा प्रोडक्शन प्राप्त हो और अच्छी क्वालिटी के अपने पास जो बगीचे के अंदर पेड़ पौधे या फल वृक्ष लगाते हैं तो अपने को अच्छे प्रोडक्शन कैसे प्राप्त हो। तो उससे पहले अपन जांचेंगे कि किस प्रकार के अपने पास भूमि हो, कैसी क्लाइमेट हो, अपने को वर्षा से कैसे बचाया जा सकते हैं। अपन हर प्रकार की समस्याओं को लेकर अपन देखते हैं कि किस प्रकार अपने को जब बागान लगाते हैं तो उससे पहले अपन क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए। पौधे तू बगीचा लगाने पूरे ध्यान योग्य बातें। बगीचा लगाने हेतु पूर्व योग्य बातें, ध्यान योग्य बातें, ध्यान, ठीक है, कि किस प्रकार का अपन ध्यान रखना चाहिए। पहला अपने पास पौधे हेतु उपयुक्त मिट्टी तथा पर्याप्त गहराई होनी चाहिए, मतलब पौधे हेतु, पहला है पौधे हेतु उपयुक्त मिट्टी व गहराई होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में अपन नेक्स्ट देखते हैं, जलवायु के अनुसार खेती के लिए फलों का अध्ययन करना चाहिए। अपने को जलवायु के अनुसार ही फलों की खेती का अध्ययन करना चाहिए। दूसरा अपने पास जलवायु के अनुसार ही फलों की खेती का अध्ययन करना चाहिए। अध्ययन करना चाहिए। तीसरी अपने पास है वर्षा का वितरण, वायु की गति व चलने की दिशा का अध्ययन करना चाहिए, मतलब जब वर्षा का वितरण होता है या वायु की दिशा गति चलने का अपने को अध्ययन होना चाहिए। तीसरा अपने पास है वायु की गति व वर्षा का चलना आदि का अपने को अध्ययन होना चाहिए, अध्ययन होना चाहिए। अपने पास जो चौथी टॉपिक है, चौथा अपने पास लाइन है, पौधे लगाने स्थान पर उगे वृक्ष व अन्य वनस्पतियों का भी अध्ययन किया जाना चाहिए, मतलब जो पौधे जब अपन बगीचा लगाते हैं वहां अपन दूसरे खरपतवार वगैरह या अन्य पेड़ पौधे तो नहीं है। चौथा अपने पास है बगीचा लगाने वाले क्षेत्र में खरपतवारों व अन्य पौधों का ध्यान रखना चाहिए, अन्य पौधों का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। आप साथ साथ नोट्स बनाते जाए जैसे जैसे मैं आपको लिखा रहा हूँ या जैसे जैसे आपको बोल रहा हूँ, क्योंकि तभी अपने काम आएगी ये क्लासें, अन्यथा कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो अपन देखते हैं पांचवी लाइन अपने पास, जो 4 लाइन थी, पांचवी लाइन अपने पास, खाद एवं उर्वरक आदि की उपलब्धि व संतुलन उपयोग की जानकारी किसान को होनी चाहिए। मतलब जो क्या है कि इसके अंदर अपन जो खाद या उर्वरक वगैरह देते हैं वो अपने को किसान को जानकारी होनी चाहिए। इधर ले लेता हूं मैं 5वीं लाइन, खाद व उर्वरकों के बारे में किसान को जानकारी होनी चाहिए। कि किस प्रकार अपन खाद देते हैं या उर्वरक देते हैं, जो किसान को पता होनी चाहिए। अगर कई बार कम दे देते हैं तो क्या कि प्रोडक्शन अच्छा नहीं हो पाता, कई बार ज़्यादा दे देते तो वो अपने पे को हानि भी होता है। तो अपने को किसान को पता होना चाहिए कि इस फसल में कितना खाद देना चाहिए या उर्वरक देना चाहिए। इसके बाद में है कटाई छटाई जुताई गुड़ाई सिंचाई करने के तरीके की जानकारी अवश्य होनी चाहिए, मतलब कटाई छटाई निराई गुड़ाई व सिंचाई की आवश्यकता जानकारी होनी चाहिए। छठा अपने पास है कटाई छटाई निराई गुड़ाई व सिंचाई का ज्ञान होना चाहिए। जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद अपन चलते आगे, स्थानीय आवश्यकता व बिक्री हेतु बाजार व्यवस्था भी होनी चाहिए, मतलब जो अपन प्रोडक्शन वगैरह करते हैं, ठीक है, तो अपन बगीचा लगाते हैं, उसके लिए अपन जो आय प्राप्त करने के लिए अपने पास जो पास में क्या है कि
वो मार्केट वगैरह या बाजार भी होने चाहिए। तभी अगर मान लो अगर बाजार में न बेच पाए अपन, अगर घर पे रख लिया, अगर बाजार में बेचने की बाजार है नहीं अपने पास में, तो अगर बगीचा को जो फल वगैरह कैसे भी फसल वगैरह लगाते हैं वो अगर बेचेंगे नहीं तो अपने को क्या है कि इनकम प्राप्त नहीं होगी। तो अपने पास बाजार की भी व्यवस्था होनी चाहिए। इसको मिटा देता हूँ एक बार में, ऊपर वाले को पूरे को ही मिटा देता हूँ एक बार। आप साथ साथ बनाते जाइए नोट, ठीक है। अपना था 7वां, बाजार का होना आवश्यक है। तभी अपन बगीचा लगा सकते हैं। उसके बाद भी अपने पास है नेक्स्ट, सड़क मार्ग व यातायात के साधन प्राप्त होने चाहिए। मतलब जो सड़क मार्ग पर चलने वाले यातायात या साधन अपने पास अवेलेबल होने चाहिए। सड़क पर चलने वाले यातायात साधन होने चाहिए। दोस्तों मैं ये जो टॉपिक करवा रहा हूँ अपने पास, जो बगीचा लगाने से ध्यान पहली जो योग्य बातें होती है उसके अंदर से आपको या तो 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा या 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके बीएससी एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर के अंदर, ठीक है। तो आप इनसे ध्यान से पढ़िए, ठीक है, और नोट्सों को साथ साथ बनाते जाइए। उसके बाद में अपने पास जो था ये ध्यान योग्य बातें ये कंप्लीट हुई। उसके बाद में बगीचा लगाने हेतु प्रमुख कार्यों का विवरण, जो अपन बगीचा लगाते हैं तो अपन क्या क्या कार्य करते हैं। बगीचा लगाने हेतु प्रमुख कार्यों का विवरण, ठीक है। अपन विवरण देखते किस प्रकार है। इससे पहले मैं एक बार अच्छे से मिटा देता हूँ क्योंकि आपको साफ नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। अपन विवरण जांचते हैं। अपन स्थान का, अपन पहले तो क्या कि स्थान का चयन करेंगे कि कहाँ पर बगीचा लगाना चाहिए, स्थान का चयन करते हैं। अपन जगह लोकेशन देखते हैं, ठीक है। स्थान चयन पहला अपने पास है, स्थान चयन मतलब लोकेशन, ठीक है। लोकेशन देखते हैं, अपन जगह देखते हैं। यह भौगोलिक क्षेत्र के गांव, शहर, कस्बे, हाईवे को संदर्भित करता है। ये भौगोलिक क्षेत्र के शहरी क्षेत्र को संदर्भित करता है, ठीक है। साथ साथ उतारते जाए अपन की जगह किस प्रकार की होनी आवश्यक है। अपन देखते हैं उद्यान का स्थापन, उद्यान का स्थान, अपन जो उद्यान करते हैं उसका स्थान कहाँ होना चाहिए। अगला है कि अपन उद्यान कहाँ लगाए, स्थान देखते हैं अपन। यह जगह की स्थलाकृति समुद्र तल से ऊंचाई, जल संसाधन की उपलब्धता, पेड़ के व्यवहार को संदर्भित करती है। यह जगह की स्थलाकृति मतलब अपने को जगह की स्थलाकृति वह समुद्र के किनारे वह बाजार निकट हो, ठीक है। इसके अपन बाद में देखते हैं स्थान चयन को प्रभावित करने वाले, जो अपने को स्थान को अपन जो प्रभावित करने वाले कारक, मतलब जो अपन स्थान चयन करते हैं उसको प्रभावित कौन कौन से कारक करते हैं। स्थान को प्रभावित करने वाले, ठीक है। अपन देखते कारक भूमि की ढाल, भूमि की ढाल 5% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यदि भूमि की ढाल 15% से ज़्यादा हो जाती है तो वह भूमि उद्यान लगाने हेतु अनुपयोगी हो जाती है। आपने इसमें क्या है कि भूमि की ढाल पहले ले लेते हैं अपन, ये टॉपिक था, पहला लेते हैं इधर भूमि की ढाल।
भूमि की ढाल के अंदर अपन क्या करते हैं, भूमि की ढाल 5% से अधिक नहीं होनी चाहिए, 5% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, अधिक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तथा 15% से अधिक होने पर, तथा 15% से अधिक होने पर उद्यान लगाना अनुपयोगी हो जाता है। ठीक है, अपने को 5% से अधिक ढाल नहीं रखनी चाहिए, तो वहाँ पर अगर 5% से अधिक या 15% से अधिक ढलान रही तो अपने पास पौधे लगाना अनुपयोगी हो जाता है। इसके बाद में अपन देखते हैं ढाल की दिशा, मतलब डायरेक्शन देखते हैं कि ढाल की दिशा किस प्रकार रखनी चाहिए। दूसरा अपने पास है ढाल की दिशा। ढाल की दिशा अपन देखते हैं, ढाल की दिशा के अंदर दे रखा है अपने पास, ढाल की दिशा उत्तर से दक्षिण की ओर होनी चाहिए। दक्षिण की तरफ अधिक होने के कारण सूर्य का प्रकाश अधिक पहुंचता है, इसे अगेती फसल लेने में लाभ रहता है, क्योंकि अधिक प्रकाश फूल जल्दी लाने में अधिक होता है। मतलब ढाल की दिशा उत्तर से दक्षिण की होनी चाहिए। ढाल की दिशा उत्तर से दक्षिण की तरफ होनी चाहिए, क्योंकि दक्षिण की तरफ होने से पौधों को प्रकाश अधिक मिलता है। वह अधिक प्रकाश मिलने से अधिक प्रकाश मिलने से अधिक प्रकाश मिलने से फल फूल जल्दी आते हैं। ठीक है, ये उतार लीजिए आप। इतनी देर में एक बार इंक डाल लेता हूँ पेन के अंदर, उसके बाद में अपन मृदा की उर्वरता देखते हैं कि अपने पास बगीचा लगाने के लिए मृदा की उर्वरता किस प्रकार होनी चाहिए, मृदा की उर्वरता कैसी होनी चाहिए। आप एक बार उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जितनी देर में अब मैं इंक डाल लेता हूँ एक बार पेन में, क्योंकि अच्छे से दिख नहीं पा रहा यार। ठीक है, तो दोस्तों आप उतार लेंगी। तो अपने पास जो ढाल की दिशा के अंदर दे रखा था, ढाल की दिशा के अंदर जो दे रखा था अपने पास, वो था कि अपने पास जो ढाल की दिशा होनी चाहिए वो क्या कि बगीचे के अंदर उत्तर से दक्षिण की होनी चाहिए। और जो दक्षिण की दिशा होती है तो उसके अंदर क्या कि प्रकाश अधिक मिलता है अपने को। अगर प्रकाश अधिक मिला तो अपने पास जो फल फूल है वो अधिक वृद्धि करेंगे और अपने को जल्दी प्राप्त होंगे। इसलिए अपन ढाल की दिशा उत्तर से दक्षिण की तरफ रखते हैं। उसके बाद में अपन देखते हैं मृदा की उर्वरता, सॉइल फर्टिलिटी, मृदा उर्वरता। एक बार उतार लियो तो इसको मिटा देता हूं। मृदा की उर्वरता देखते हैं आप दोस्तों। जैसे जैसे मैं करवा रहा हूं आप साथ नोट्स बनाते जाइए, ठीक है। और क्लासों को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर किया करो, ठीक है। इसके बाद में अपन फॉरेस्ट की क्लास लेंगे, ठीक है। हाँ, तो अब चलते हैं अपन मृदा उर्वरता। तीसरा पॉइंट था ना अपना पास, मृदा उर्वरता के अंदर दे रखा है
स्थान का चयन करते समय मृदा उर्वरता का खास ध्यान रखना चाहिए। मतलब स्थान का चयन करते समय अपने को मृदा का खास ध्यान रखना चाहिए। स्थान चयन करते समय मृदा उर्वरता का ध्यान रखना चाहिए। ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद में अपने पास है, क्योंकि कुछ फल वृक्ष अधिक उर्वरक भूमि में अच्छे पनपते हैं, परंतु कुछ फल वृक्ष कम उर्वरक में भूमि में बहुत ही अच्छे बन जाते हैं। उसमें क्या है कि मतलब अच्छी क्वालिटी, अच्छे उर्वरक के अंदर तो अपने पास जो अच्छे क्वालिटी का फल प्राप्त हो जाते, ठीक है। और अगर कम भूमि के अंदर उर्वरक कम होंगे तो अपने को अच्छे क्वालिटी के प्राप्त नहीं होंगे। कम उर्वरता चाहने वाले पौधे जैसे फालसा, आंवला। अब कम चाहने वाले उर्वरता, कम चाहने वाले तो हो गए फालसा हो गया अपने पास, और आंवला हो गया, ठीक है। इसके बाद में अधिक चाहने वाले देखते हैं अपन। अधिक चाहने वाले के अंदर देर का अपने पास है आम, नींबू, अंगूर, पपीता, ठीक है। इसके बाद में अपन चलते हैं आगे, मृदा कणाकार, सोइल टेक्सचर देखते हैं, इसकी टेक्सचर। चौथा अपने पास है मृदा कणाकार। फल वृक्षों में कणाकार का विशेष ध्यान रखना जाना चाहिए। मतलब जो फल विशेष के अंदर अपने को जो मृदा का कणाकार ध्यान रखना चाहिए विशेषकर, क्योंकि यदि मिट्टी का कणाकार अधिक महीन है तो पानी रुकने की समस्या रहती है। मतलब जो मिट्टी का कण क्या कि जो मिट्टी की होती है वो क्या कि अगर अधिक पतली हुई या महीन हुई तो उसके अंदर पानी रुकने की संभावना अधिक रहती है। मिट्टी अधिक महीन होने के कारण अधिक रहती है, ठीक है। उसके बाद में अपन देखते हैं इससे फल वृक्षों पर फफूंद का आक्रमण हो जाता है। मतलब अगर मिट्टी के अंदर ये पानी वगैरह जम जाएगा या पेड़ पौधों के, ठीक है, आसपास में, तो उसके अंदर क्या कि फफूंद आने की संभावना अधिक रहती है। चारों ओर फफूंद जम जाती है, ठीक है। इसके बाद में अपन चलते आगे, कुछ फल वृक्ष जल भराव के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। मतलब कुछ फल वृक्ष तो क्या कि अगर अधिक जल भराव तो उसके संवेदनशील होते हैं, इसलिए उनको हल्के कणाकार में बोना उपयुक्त रहता है, जैसे पपीता, बेर। उसके बाद में उपयुक्त फलों का चयन करना चाहिए, जैसे जलवायु अनुसार फलदार पौधों का चयन करना चाहिए। मतलब उपयुक्त जलवायु के अनुसार ही फलदार वृक्षों का चयन करना चाहिए। उपयुक्त जलवायु अनुसार ही फल वृक्षों का चयन करना चाहिए। उसके बाद ऊपर देखते हैं, प्रमुख रूप से तापक्रम, वर्षा, अपेक्षित आर्द्रता जानकारी आम और बेर सभी क्षेत्रों में उगाए जा सकते। मतलब अपने को आर्द्रता की या आर्द्रता वगैरह या तापमान वगैरह या वर्षा की अपेक्षित होना आवश्यक है। आर्द्रता, तापमान, वर्षा का ज्ञान होना भी आवश्यक है। ठीक है। इसके बाद में अपन आगे चलते हैं, पौधों के चुनाव में पौध शीघ्र बढ़ने वाला होना चाहिए। मतलब जो पौधों का चुनाव करते हैं उसमें क्या है कि पौध शीघ्र बढ़ने होने वाले चाहिए, पौध शीघ्र बढ़ने वाली होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद में अपन आगे चलते हैं,
फलदार पौधों की किस्में चुनाव में विशेष बात ध्यान रखनी चाहिए। फलों के अतिरिक्त वृक्ष के अन्य भाग से भी आमदनी होनी चाहिए, मतलब फलों के अन्य वृक्षों से भी अपने को आमदनी प्राप्त होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ आपको वैसे वैसे आप उतारते जाइए। भूमि व जलवायु के बाद निम्न प्रमुख भौतिक साधनों पर भी ध्यान देना आवश्यक है, अन्यथा फल उत्पादन में वांछित लाभ नहीं मिल पाता है। सिंचाई के पर्याप्त साधन में उपयुक्त पानी होना चाहिए, सड़क पर यातायात परिवहन की सुविधा होनी चाहिए, वृक्षों के बगीचे के चारों ओर बाढ़ का प्रतिबंध। उसके अंदर क्या क्या अपने पास जो फलों को ले जाने के लिए अपने पास साधन की आवश्यकता होनी चाहिए, या उसके अंदर बाद के अंदर अपने को बाढ़ फलों के जो अपन बगीचा होता है उसके चारों तरफ बाढ़ लगाना चाहिए, अच्छी उर्वरक देना चाहिए उसके अंदर। और जो मान लो कि अगर पशु वगैरह या जानवर वगैरह खाने आते हैं तो उसके अंदर अपने को जो खेत के चारों ओर या बगीचे के चारों ओर अपने को बाड़ लगाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में है आगे फल वृक्षों के बगीचे में सिंचाई नालियाँ की उपयुक्त व्यवस्था होनी चाहिए, मतलब जो फल वृक्षों के अंदर जो अपन नालियाँ बनाते हैं उसके अंदर सिंचाई की आवश्यकता मतलब या अवश्य होनी चाहिए। पेड़ पौधों का उचित दूरी पर रेखा का होना चाहिए, मतलब पेड़ पौधों की उचित दूरी बनाए रखनी चाहिए, जैसे लाइन से लाइन की दूरी व पौधे से पौधे की दूरी L/P/P। ठीक है, L/L P/P अलग रखनी चाहिए। इस बात का किसानों को विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। पौधे लगाने के लिए गड्ढों की खुदाई, पौधे लगाने के लिए अपन गड्ढों की खुदाई किस प्रकार करते हैं अपन देखते हैं। उतार लीजिए एक बार इसको। पेड़ों लगाने की गड्ढों की खुदाई, पेड़ लगाने के लिए खड्डों की खुदाई, गड्ढों या खड्डों की खुदाई। अपने को कितनी खुदाई करनी चाहिए पेड़ लगाने के लिए गड्ढों की। पौधे लगाने से पहले निश्चित दूरी के निश्चित स्थान पर गड्ढा खोदकर पौधों का रोपण करना चाहिए, मतलब निश्चित दूरी पर अपने को निश्चित दूरी पर खड्डों की खुदाई कर पौधे लगाने चाहिए। ठीक है, इसके बाद में अपने पास है गड्ढे का आकार भी पौधे की बढ़वार तथा उसके फैलाव पर निर्भर करता है, मतलब जो गड्ढे का आकार क्या है कि उसके या तो वृद्धि या उसकी जो फैलाव का आकार होता है उसी के अनुसार अपने को गड्ढों का आकार लेना चाहिए। गड्ढों का आकार पौधे के फैलाव पर निर्भर करता है। ठीक है, इसके बाद में अपन देखते हैं गड्ढों की भराई किस प्रकार करते हैं। गड्ढों की भराई गड्ढा खोदने की 1 माह बाद वापस गड्ढे को मिट्टी व खाद के मिश्रण से भर देते हैं, मतलब जो गड्ढों की खुदाई करने के बाद में 1 महीने बाद में उसको मिट्टी व उर्वरकों से या खाद से भर देते हैं। उसके बाद इस मिश्रण में यदि तालाब की चिकनी मिट्टी भी मिल सके तो 1/3 तथा गड्ढे की ऊपरी मिट्टी 1/3 व गोबर की अच्छी सड़ी खाद 1/3 या 3 से 4 टोकरी प्रति गड्ढा, 50 ग्राम कोई कीटनाशक, 4% चूर्ण व 100 ग्राम सुपर फास्फेट मिलाकर वापस भर दिया जाता है। इसके अंदर अपन जो गड्ढों का आकार है इसके अंदर अपन 1/3 तो खाद भर देंगे ऊपरी एक मिट्टी के अंदर। उसके बाद में अपन सड़ी हुई खाद 1/3 3 तिहाई पर भर देंगे। इसके बाद में अपने पास है यदि मिश्रण बनाते समय प्रति गड्ढा 1 किलोग्राम हड्डी का चूर्ण मिलाते हैं तो 2 किलो नीम या महुआ की खली भी मिला देनी चाहिए। अपने जो गड्ढों की खुदाई करने के बाद में अपन अगर गड्ढों के अंदर कुछ उर्वरक वगैरह मिलाते हो तो उसके अंदर अपने को 1 किलोग्राम हड्डी का चूर्ण, 1 किलोग्राम हड्डी का चूर्ण व महुआ की खली मिला देनी चाहिए। ठीक है,
इसके बाद में अपन बगीचा लगाने के अपन मेथड देखते हैं। मेथड ऑफ ऑर्चार्ड एस्टिब्लिश्ड, ठीक है, मेथड ऑफ ऑर्चार्ड। इधर देख लेते हैं अपन मेथड ऑफ ऑर्चार्ड। मेथड ऑफ ऑर्चार्ड, बाग लगाने बगीचा लगाने की विधियाँ। अपन देखते हैं बगीचा लगाने की 5 प्रमुख विधियाँ, 5 वर्ग। एक तो होगी त्रिभुजाकार क्विंस हो गई, वर्गाकार हो गई, आयताकार हो गई, क्विंस हो गई, त्रिभुजाकार हो गई, षटभुजाकार हो गई और समुच्चय रेखा हो गई, ठीक है। वर्गाकार विधि होगी अपने पास, पहली है अपन पहली देखते हैं वर्गाकार। वर्गाकार विधि के अंदर अपन क्या करते हैं, वर्गाकार विधि सर्वोत्तम विधि। ये क्या कि एक तो सर्वोत्तम विधि है, इसमें पौधे से पौधे, कतार से कतार की दूरी बराबर होती है। यह सर्वोत्तम विधि है। इसमें पौधे से पौधे की दूरी वह कतार से समान होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। ये जो अपने पास 5 विधियाँ, इसके अंदर किसी का भी आपको वर्णन पूछ लेता है कि वर्गाकार विधि का वर्णन बताइए, आयताकार विधि को समझाइए, या त्रिभुजाकार विधि को समझाइए, किसी का भी अपने को वर्णन पूछ लेता है, या 2 या 4 नंबर का क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। इसके बाद में है, इस विधि से लगाए गए पौधे में निराई गुड़ाई करते समय कोई परेशानी नहीं आती, पौधों को भी चारों और समान रूप से फैलने का अवसर मिलता है। इसमें सभी वृक्षों का सूर्य का धूप व सूर्य प्राप्त होते हैं। इसके अंदर जो अपने क्या है कि निराई गुड़ाई करना, करते समय भी कोई परेशानी नहीं होती। तथा एक दूसरे के बीच में भी कोई प्रतिस्पर्धा नहीं होती, ठीक है। तथा प्रकाश भी आसानी से मिल जाता है। ठीक है। अपने पास जो वर्गाकार विधि थी वो कंप्लीट हुई। वर्गाकार विधि के अंदर अपन पौधे कैसे लगाते हैं, वर्गाकार विधि के अंदर मैं आपको बता दूं, जैसे ये अपने पास है वर्गाकार, ठीक है, इसमें कतार की कतार और पौधे की पौधे दूरी बराबर होनी चाहिए, ये हो गया। इसमें क्या है कि पौधे से पौधे की दूरी और कतार की दूरी। अब इधर भी देख लो, ये बराबर है, ये बराबर है, ये बराबर, ठीक है। इसमें वर्गाकार विधि ऐसी होती है। तो एक बार इसको उतार लीजिए, ठीक है। उसके बाद में अपन देखते हैं आयताकार विधि, ठीक है। उतार लेंगे आप, इसको मैं मिटा देता हूँ एक बार। आयताकार विधि देखते हैं अपन, आयताकार विधि के अंदर क्या दे रखा है। दूसरी अपने पास है आयताकार विधि। आयताकार विधि के अंदर अपने को दे रखा है, यह विधि वर्गाकार विधि के समान ही है, परंतु इसमें पंक्ति से पंक्ति व पंक्ति से पंक्ति की दूरी अधिक रखी जाती है। अपेक्षाकृत पौधे से पौधे की दूरी, पौधे से पौधे की रखी गई दूरी से इस विधि में वर्गाकार विधि की अपेक्षा प्रति इकाई अधिक पेड़ लगाए जा सकते हैं। इसके अंदर क्या है कि वर्गाकार विधि की अपेक्षा तो अधिक पौधे लगाए जाते हैं। यह विधि वर्गाकार
विधि की समान ही होती है, परंतु पौधे से पौधे की दूरी अलग होती है। पौधे से पौधे की दूरी सॉरी पंक्ति से पंक्ति की दूरी अधिक रखी जाती है। क्या रखी जाती है? अधिक रखी जाती है, तथा इसमें वर्गाकार विधि की तुलना में इकाई पौधे अधिक लगाए जाते हैं। इकाई पौधे है ना, प्रति इकाई पौधे अधिक लगाए जाते हैं। ठीक है। उसके बाद अपने पास जो आयताकार विधि थी, आयताकार विधि कंप्लीट है। अब इसके अंदर जो दे रखा है कि पंक्ति के से पंक्ति की दूरी, अब ये समान बनेगी आयताकार। आयताकार के अंदर क्या है कि ऐसे, ठीक है। आयताकार के अंदर ये दे रखा है, ठीक है। इसके अंदर क्या है, ये पेड़ लग गया, जैसे मान लो अपने पास ये है, इसमें अंदर जो दे रखा था पंक्ति से पंक्ति की दूरी अलग होती है, मतलब अधिक होती है। तो इसके अंदर जैसे मान लो इधर अपने पास 2 सेंटीमीटर ले लिए ये वाली पंक्ति की, ठीक है, और ये इधर 3 सेंटीमीटर ले लिए, ऐसे अलग होती है, मतलब पंक्ति से पंक्ति की दूरी। उसके बाद में आगे चलते हैं अपन क्विंस विधि, ठीक है। क्विंस विधि के अंदर अपन देखते हैं क्विंस, तीसरी अपने पास क्विंस विधि। क्विंस विधि के अंदर देखते हैं अपन, यह विधि वर्गाकार या आयताकार विधि की तरह ही होती है, केवल चारों पेड़ों के बीच पूरक के रूप में अल्पावधि व शीघ्र फल देने वाले पौधे जैसे पपीता अन्य कोई फल के पौधे लगा दिए जाते हैं जो शीघ्र बढ़ने व शीघ्र फल देने वाले होते हैं, तो पूरक पौधे विधि कहलाती है। इस विधि में वर्गाकार विधि की अपेक्षा 2 गुने पौधे अधिक लग सकते हैं। इस प्रकार जब तक मुख्य फल देने नहीं लगते, जब तक अतिरिक्त आरंभिक आय प्राप्त होती जाती है। प्रमुख पेड़ में आने वाले बाद में इन्हें हटा दिया जाता है। उसमें क्या है कि यह है वर्गाकार व आयताकार के समान ही होती है, ठीक है। एक बार इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ पूरे को उठा के, आपको नीचे दिखेगा नहीं। पूरक विधि या क्विंस विधि, अपन क्विंस को पूरक विधि भी कहते हैं। कौन सी थी अपने पास? तीसरी थी। कौन सी? तीसरी। इसमें हम यह विधि वर्गाकार व आयताकार विधि के समान ही होती है, ठीक है। इस विधि के अंदर अपन हम चारों पौधों के बीच में एक पूरक पौधा लगा देते हैं, उसे पूरक विधि कहते हैं।
क्योंकि पूरक पौधा लगाने से आय की प्राप्ति होती है। जब तक फसलों से वर्ष भर आय प्राप्त नहीं होती तब तक पूरक पौधे से हमें उत्पादन प्राप्त होता है, हो जाता है। अपन देखते हैं कि पूरक पौधा किस प्रकार लगाते हैं। पूरक पौधा अपन देख लेते हैं इधर, ये मान लो, ठीक है। अब इसके अंदर अपन ऐसे लगाते हैं, ठीक है, ये वाला। जैसे यहाँ पे पेड़ लगा दिया आपने, यहाँ पे पौधा लगा दिया, यहाँ पे पौधा लगा दिया, यहाँ पे, ठीक है। ऐसा पौधा लगाने पर जैसे यहाँ पे अपन बीच में लगा दिया, ठीक है, ये पूरक पौधा हो गया। चारों पौधों के बीच में एक पौधा लगाना पूरक पौधा कहलाता है। तो एक बार उतार लीजिए इसको, ये पूछे जाते हैं एग्जाम में। इसके बाद अपन चलते हैं आगे त्रिभुजाकार विधि के अंदर। चौथा अपने पास है त्रिभुजाकार विधि। एक एक करवाते जा रहा हूँ आपको, साथ साथ उतारते जाइए। अपने पास क्लास बड़ी होती जाएगी, इसलिए आप जल्दी जल्दी उतारें, ठीक है, क्योंकि आपको फिर भी बड़ी क्लास में फिर पढ़ने का मज़ा नहीं आएगा। त्रिभुजाकार विधि में चौथा अपने पास है, ये पेन नहीं चल रहा अपने पास, त्रिभुजाकार विधि के अंदर देखते हैं अपन। त्रिभुजाकार विधि में पंक्ति से पंक्ति तथा पौधे से पौधे की दूरी तो वर्गाकार विधि की तरह ही होती है, परंतु प्रत्येक दूरी पंक्ति में पौधा प्रथम पंक्ति की सीधी में न लगाकर ऊपरी के दोनों चिन्हों के मध्य में दूरी पंक्ति का पौधा लगाया जाता है। अर्थात प्रथम पंक्ति में दूसरे, चौथे, छठे पौधे तथा दूसरी पंक्ति में पहले, तीसरे व पांचवें पौधे की रोपाई की जाती है। इसी विधि में सभी पौधे की दूरी हर तरफ से समान होती है। इस विधि में प्रत्येक पौधे एक दूसरे से 60 डिग्री के कोण पर होता है। प्रत्येक पौधे 1 से 60 डिग्री के कोण पर होता है, ठीक है। तो इसमें अपन देखते हैं, इसमें अपन लेते हैं पौधे वर्गाकार विधि की तरह पंक्ति से पंक्ति की दूरी वह पौधे से पौधे की दूरी समान रखते हैं, ठीक है। इसके अंदर जो पौधे होते हैं उनके बीच 60 डिग्री का कोण होता है। डिग्री का कोण होता है। और इसके अंदर दे रखा अपने पास, इस विधि में सभी पौधे की दूरी हर तरफ से समान होते हैं। क्या कि इस विधि के अंदर हर पौधे की दूरी समान होती है, ठीक है। अपन मैं आपको उदाहरण के तौर पर समझा देता हूँ एक बार। अपने पास जैसे मान लो ये खेत है अपना, ये खेत है अपना पास, ठीक है। अब इस खेत के अंदर अपन पौधे किस प्रकार लगाते हैं, मैं आपको बता दूं पौधे किस प्रकार लगाते हैं। जैसे पहला पौधा यहाँ पे लगा लिए, दूसरा पौधा यहाँ पे ऐसे,
ठीक है। ऐसे इस प्रकार, इस प्रकार। अब आप देखोगे कि किस प्रकार पौधे लगा रहे हैं। इसके अंदर अपन जैसे देखते हैं तो अगर ऐसे आते हैं, ठीक है, तो ऐसे भी बराबर है, ठीक है, और ऐसे जाने पर ये भी बराबर है, ये देख लो ये वाले बराबर है। इस प्रकार अपन पौधे लगाते हैं, ठीक है, क्योंकि अपने पास त्रिभुजाकार विधि। अब त्रिभुजाकार विधि कैसी हुई आपको मैं बता दूं। त्रिभुजाकार विधि ऐसे हुई जैसे ये मान लो अपने पास था ये वाला, त्रिभुजाकार विधि हो गई, ऐसे ऐसे ले लो, ऐसे ये त्रिभुजाकार विधि हो गई, ठीक है, ऐसे त्रिभुजाकार विधि हो गई। इसके बाद में अपन चलते हैं आगे, पांचवा षटभुजाकार विधि, हेक्सोगोनल सिस्टम। इसमें वर्गाकार विधि की अपेक्षा प्रति हेक्टेयर 15% से अधिक पौधे लगाए जाते हैं, जिसमें आय अधिक होती है परंतु जुताई व अन्य क्रियाओं में असुविधा आती है। इस विधि के अंतर्गत संभव त्रिभुज के किनारों पर पौधे लगाते हैं। जहां भूमि अधिक उपजाऊ परंतु महंगी हो वहां ये विधि काम में ली जाती है। इसी विधि में भूमि का अधिकतम उपयोग होता है। अपन देखते हैं आगे, पंचभुजाकार है ना, षटभुजाकार है, कौन सी अपने पास है, पांचवी। षटभुजाकार के अंदर दे रखा है, इसमें %15 पौधे अधिक लगाए जाते हैं। इसके अंदर अंतःसस्य क्रियाएं व निराई गुड़ाई करने में समस्या आती है, परंतु इसमें आय की प्राप्ति अधिक होती है तथा इसमें पौधों को किनारों पर लगाया जाता है। ठीक है, अपने एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल के अंदर देखते हैं अपने पास, जैसे ये भूमि मान लो, ठीक है, ये भूमि हो गई, ठीक है। अब भूमि के अंदर जैसे मान लो ये दे रखा अपने पास ऐसे, ठीक है, इस प्रकार है ना, हाँ, इस प्रकार यहाँ पे पौधे लगाए जाते हैं, ठीक है। से षटभुजाकार हो गई। षटभुजा किस प्रकार, जैसे 1 2 3 4 5 6, ये 6 पौधे हो गए ऐसे षटभुजाकार, ठीक है। एक बार उतार लीजिए इसको। इसके बाद में अपने छठी देखते हैं, समोच्च रेखा विधि। समोच्च रेखा विधि क्या है कि ये तो एक तो डूंगरों वगैरह या पहाड़ी क्षेत्रों में लगाई जाती है। मैं एक बार पहले इंक डाल लेता हूँ पेन के अंदर जो अपने को अच्छे से दिख पाए। उसके बाद में अपन देखते हैं समोच्च रेखा विधि।
छठी अपने पास है समुच्चय रेखा विधि। अपन देखते हैं समुच्चय रेखा विधि के अंदर अपने को क्या दे रखा है। पहाड़ी में अधिक ढलान वाले स्थान पर यह विधि अपनाई जाती है। यह क्या है कि पहाड़ी वाले क्षेत्र होते हैं जहाँ पे यह विधि अपनाई जाती है। पहाड़ी वाले क्षेत्र में यह विधि अपनाई जाती है। अपनाई जाती है। हर ढलान के मध्य पंक्ति बनाकर कंटूर के साथ साथ पौधे लगाए जाते हैं। इसके अंदर अपन हर विधि के अंदर इसमें हम कंटूर की तरह पौधे लगाते हैं। ठीक है। उसके बाद में अपन चलते हैं आगे। इस प्रकाश ढलान की विपरीत दिशाओं में पौधे लगाकर भूमि के कटाव की समस्या को कम किया जाता है। उसके अंदर क्या है कि अपन जो प्रकाश ढलान की विपरीत दिशा में, अपन जो प्रकाश की ढलान की विपरीत दिशा में अगर पौधे लगाते हैं तो उसके में क्या है कि अपन भूमि का कटाव कम होता है। विपरीत दिशा में लगाने पर भूमि का कटाव कम होता है। इसके बाद में अपन चलते हैं आगे। दिशाओं में पौधे लगाकर भूमि का कटाव ये हो गया। साथ ही साथ फल उत्पादन बेहतर उत्पादन लिया जा सकता है। साथ ही साथ बेहतर उत्पादन लिया जाता है। ठीक है। इसके बाद में ये अपना जो छठा था वो कंप्लीट हुआ। इसके बाद में अपन विधियाँ वगैरह देख ली कि किस प्रकार अपन भूमि का चयन करते हैं कि बगीचा लगाने से पहले। इसके बाद में अपन देखते हैं कि जब बगीचा लगाते हैं उससे पहले अपन पूरा ध्यान रखने योग्य बातें देख लिए। ठीक है। तो अपना जो 8वां लेक्चर था वो आज कंप्लीट हुआ। ठीक है। उसके बाद में अपन नेक्स्ट लेक्चर देंगे 9वां। तो इससे पहले आपको दोस्तों मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो क्लासों को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिए। और जो दोस्त इस चैनल पे नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों मैं बता दूं ये विधियाँ है ना, जो वर्गाकार विधि देख लो या किंवदंती या पूरक विधि देख लो, आयताकार विधि देख लो या समुच्चय विधि, इसके अंदर से अपने को बीएससी एग्रीकल्चर के अंदर से या तो आपको 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा या 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, 4 या 2 नंबर का। और मैं दोस्तों बता दूं अगर आपको बीएससी एग्रीकल्चर के अंदर से एक भी क्वेश्चन इनमें से जो मैं करा रहा हूं इनमें से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, जो मैं करा रहा हूं उसी में से आएगा आपके। तो इसलिए क्लासों को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अच्छे से ध्यान देके क्लासों को पढ़िए। और जैसे जैसे मैं बोलता हूँ वैसे वैसे आप क्लासों को नोट्स बनाते जाए। ठीक है। तो आज की क्लास यही समाप्त होती है। जब तक जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।